जब ऋतु परिवर्तन का समय होता है या फिर सीजन चेंज होता है तो बॉडी में बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं। तो कुछ लोगों को इसमें बहुत अधिक परेशानी होती है और कुछ लोगों को कम होती है। तो ये जो परेशानी है ये इंडिविजुअल की इम्यूनिटी और टॉलरेंस पावर पे डिपेंड करती है। परंतु 2 ऋतुओं का जो ट्रांजिशनल फेज होता है उसमें हर एक को बहुत अधिक कठिनाई महसूस होती है। उस समय बहुत अधिक रोग होने के चांसेज रहते हैं, क्योंकि इस ट्रांजिशनल फेज में पुरानी ऋतु से नई ऋतु में प्रवेश करते समय बॉडी में बहुत सारे एडजस्टमेंट करने होते हैं। आपने बुजुर्गों से कहते सुना भी होगा कि आती सर्दी जाती सर्दी ये ज्यादा खतरनाक होती है, उसमें ज्यादा बीमारी होने के चांसेज होते हैं। तो उनका मतलब ट्रांजिशनल फेज से ही है। और यही ऋतुओं का जो ट्रांजिशनल फेज है उसे आयुर्वेद में ऋतु संधि कहा गया है। अब ये ऋतु संधि क्या है, कितनी ऋतु संधि होती हैं, इस ऋतु संधि को जानने की इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे स्वस्थ रहने के लिए ऋतु संधि में क्या क्या पालन करना चाहिए, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, आयुर्वेदा फ्री हेल्थ इंश्योरेंस में आप सभी का स्वागत। ऋतु संधि 2 शब्दों से मिलकर बना है, ऋतु और संधि। ऋतु यानी कि सीजन और संधि यानी कि जंक्शन या उनका मीटिंग पॉइंट या प्लेस, यानी 2 ऋतुओं का जो जंक्शन पीरियड है या 2 ऋतुओं के मिलने का जो स्मॉल पीरियड है वही ऋतु संधि है। डेफिनेशन ऑफ ऋतु संधि, तो आयुर्वेद में क्या कहा गया है, चालू ऋतु का अंतिम सप्ताह यानी कि लास्ट 7 डेज ऑफ प्रेजेंट सीजन और आने वाली ऋतु के शुरू के 7 दिन यानी कि फर्स्ट 7 डेज ऑफ अपकमिंग सीजन, इसे ही ऋतु संधि या सीजनल जंक्शन कहा गया है। यानी कि जो 14 डेज या 2 वीक्स का जो ये शॉर्ट पीरियड है जिसमें 2 भिन्न ऋतुएं कनेक्ट होती हैं, इसे ऋतु संधि कहा गया है। इस ऋतु संधि में कहा गया है कि जो जाने वाली ऋतु है उसकी विधि को क्रमशः छोड़ते जाएं और जो नई आने वाली ऋतु है उसकी विधि को क्रमशः अपनाते जाएं। अब पुरानी ऋतु को ग्रेजुअली छोड़ना है और नई ऋतु की जो लाइफ स्टाइल है उसे ग्रेजुअली अपनाना है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो अगर सडनली हम कुछ भी चेंज लाइफ में करते हैं तो उसमें बॉडी को बहुत डिफिकल्टी होती है एडजस्टमेंट में। इसीलिए कहा गया है कि सहसा ना करें, यानी सडनली ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो उसकी वजह से जो ऋतु परिवर्तन जन्य या ऋतु काल संधि जन्य जो रोग हैं वो होने की संभावना रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे भी हम देख सकते हैं कि यदि स्मोकिंग या अल्कोहल क्विट करना है और हम सडनली क्विट कर देते हैं तो बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती, उसके विड्रॉल सिम्टम आते हैं। इसी तरह से जैसे किसी व्यक्ति को मीठा या ठंडा खाना पसंद नहीं है बट सीजन के अकॉर्डिंग उसे खाना जरूरी है और वो सडनली अगर स्टार्ट कर देता है तो उसकी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती है। बट अगर वो क्रमशः यानी ग्रेजुअली उसका सेवन करता है तो एडजस्ट कर सकता है। इसीलिए स्लोली जो है सीजन की लाइफ स्टाइल या डाइट को अपनाना आवश्यक है। अब इस चेंज को अडेप्ट करने का या अपनाने का मेथड या प्रोसेस क्या हो, तो ये जो 14 डेज का जो समय है उसमें बताया है कि पहले दिन आपको जो पुरानी ऋतु है जिसकी विधि छोड़नी है उसके 3 पार्ट और नई ऋतु का 1 पार्ट सेवन करें। सेकेंड डे आप 4 पार्ट पुरानी का और बिल्कुल भी नई ऋतु का सेवन नहीं करना। तो इस तरह से जो ये टेबल आपको दिख रही है उसमें मैंने ये बताया है। बट ये साइंटिफिक तरीके से अगर आप सेवन करते हैं तो ऐसा है, परंतु अकॉर्डिंग टू रीजन आप अपने हिसाब से पुरानी ऋतु में जो विशेष हमने नई लाइफ स्टाइल या डाइट अपनाई होती है उसको धीरे धीरे छोड़ सकते हैं और नई ऋतु की लाइफ स्टाइल डाइट को अपना सकते हैं। अब ऋतु संधि कितनी है, चूंकि 6 ऋतुएं हैं और हर ऋतु जो है जब दूसरी ऋतु में जाती है उनके बीच में कनेक्शन होता है, वो कनेक्ट होती हैं, तो 6 ही ऋतु संधि होती हैं। चूंकि अभी समर सीजन या ग्रीष्म ऋतु खत्म होने वाली है और मानसून या रेनी सीजन यानी कि वर्षा ऋतु आने वाली है, तो हम जो ऋतु संधि है ग्रीष्म और वर्षा ऋतु के बीच में उसके बारे में बात करते हैं। तो इस ऋतु संधि में अब समर के लास्ट 7 डेज और मानसून या रेनी सीजन के शुरू के 7 डेज जो हैं वो आते हैं। तो 7 से 21 जुलाई का जो समय है वो समर और रेनी सीजन का ट्रांजिशनल फेज का समय है। अब इस समय में हमें क्या करना है, जो समर की रेजिमेंट्स थी लाइक ठंडा खाना है, सत्तू का सेवन करना है, दिन में आप सो सकते हैं, वो सभी हमें धीरे धीरे छोड़ देना है। वर्षा ऋतु या रेनी सीजन है उसकी डाइट या लाइफ स्टाइल को धीरे धीरे अपनाना है, जैसे कि नमक और अम्ल का सेवन बढ़ा देना है और त्रिदोषात्मक जो भी आहार विहार है उसका सेवन करना है। ऋतु संधि को जानने की इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखिए जो समर की ऋतु थी उसमें बहुत ज्यादा हीट है। उस हीट से, एनवायरमेंटल हीट से हमारी बॉडी के सारे चैनल्स जो है वो डायलेट हो जाते हैं। हमारे जितने भी मेटाबॉलिक या आग्नेय ऑर्गन है, लीवर है, स्प्लीन है, पैंक्रियाज है, स्टमक है, वो अधिक हीट को कैरी करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। पर जैसे ही वर्षा ऋतु शुरू होती है तो शीत और नमी के कारण जो हमारी फिजियोलॉजिकल हीट बढ़ी हुई है
और जो टॉक्सिन्स बॉडी में हैं, जो गर्मी की ऋतु में बहुत आसानी से बॉडी से निकल जाते थे, इसके कारण स्टक हो जाते हैं। और इससे जो ओवरऑल हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशनल अग्नि है, यानी कि जो टिश्यूज पे, ऑर्गन सिस्टम पे काम करती है, वो इम्पैक्ट होती है। और उसका इम्पैक्ट आता है डायरेक्ट डाइजेशन पे। और डाइजेशन की वजह से जो डाइजेशन का लास्ट और फाइन प्रोडक्ट है, जिसे आयुर्वेद में ओज कहा गया है, जो हमारी इम्यूनिटी है, वो इम्पैक्ट होती है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है, दोषों में इम्बैलेंस हो जाता है। और जब हमारी बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो एलर्जेंस, बैक्टीरिया, वायरसेस, ये बहुत आसानी से हमारी बॉडी पे हमला कर सकते हैं और हम लोगों को सीजनल फ्लू और ये सब लक्षण हो जाते हैं। अब इस ऋतु संधि को जानने से हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं कि पुरानी ऋतु को धीरे धीरे छोड़ सकते हैं, नई ऋतु को धीरे धीरे अपना सकते हैं। तो जो इस ऋतु में होता है, यानी कि इस ऋतु संधि में क्या होता है कि अगर हम नहीं प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, तो जो हमारा इम्यूनिटी का ग्राफ है वो डिप होता है। और अगर एक बार इम्यूनिटी डिप होती है तो उसे वापस लेवल में आने में टाइम लगता है। तो इस प्रिवेंटिव मेजर्स के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जो अपनी इम्यूनिटी का लेवल है उसको स्टेबल रख सकते हैं, ताकि हमें कोई भी सीजनल फ्लू या कोई भी वायरल इन्फेक्शन ये होने के चांसेस नहीं रहते हैं। अगर हम सब ये प्रिवेंटिव मेजर नहीं लेते हैं, ऋतु संधि को नहीं समझते हैं, तब भी हमारी बॉडी एडजस्ट करती है, बट हमको ये सारे सिम्टम, फीवरिश होना है, कोई वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, ये जरूर हो जाते हैं। तो हमें इसीलिए ऋतु संधि की इंपॉर्टेंस है कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स के थ्रू अपने आप को हेल्दी बनाए रख सकें। नई सीजन को सही तरीके से अडेप्ट करना और पुरानी सीजन को सही तरीके से लेट गो करना, ये हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। इसीलिए ऋतु संधि की इंपॉर्टेंस बहुत अधिक है। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।